सुबह का कोहराम और स्कूटी का कलेश। सुबह के 8 बज रहे थे और पूरे घर में ऑफिस जाने की भाग दौड़ और पिंकी की पढ़ाई के सन्नाटे के बीच एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी। श्वेता, ओ श्वेता, धीरे बोल भाई, कितनी बार कहा है कि इन बच्चों को बाहर बरामदे में ले जाकर तैयार किया कर। पिंकी का कमरा बिल्कुल बगल में है, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। मम्मी जी, बच्चे हैं, आवाज तो करेंगे ही। अरे तो चुप करा उनको, बेचारी रात के 2-2 बजे तक जागकर नोट्स बना रही है और यहाँ सुबह सुबह तुम लोगों ने मछली बाजार लगा रखा है। मम्मी जी, 8:30 बज रहे हैं, बच्चों का स्कूल है, अगर चिल्लाऊंगी नहीं तो ये सोकर भी नहीं उठेंगे। और पिंकी अभी तक सो रही है मम्मी जी, मैंने खुद जाकर देखा था उसे, खर्राटे मार रही है वो। सो रही है तो क्या हुआ, जो रात भर जागता है उसे सुबह नींद तो आएगी ही ना। तू क्या जाने सरकारी नौकरी की तैयारी का प्रेशर, तेरा क्या है, प्राइवेट दफ्तर है, गई और आ गई। यहाँ तो एक एक नंबर के लिए अपनी जान लगानी पड़ती है, सरकारी अफसर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तभी अजय कमरे से बाहर आया और उसने श्वेता का पक्ष लेने की कोशिश की, जिससे शांति जी का पारा और चढ़ गया। मम्मी, श्वेता भी तो पूरे दिन काम करके थकी हुई आती है और बच्चे हैं, सुबह सुबह थोड़ा तो शोर करेंगे ही। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे घर में कोई तपस्या चल रही हो। तू तो अपनी बीवी की ही साइड लेगा अजय। मेरी बेटी कल को जब लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमेगी ना, तब तुम दोनों के मुंह बंद हो जाएंगे। श्वेता सुन, आज तू स्कूटी लेकर नहीं जाएगी, तू ऑटो लेना या बस से चली जाना। पिंकी को शहर वाले सेंटर जाना है कुछ जरूरी फॉर्म भरने, उसे बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। श्वेता अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रही थी, लेकिन शांति जी के सख्त रवैये के सामने उसकी एक न चली। पर मम्मी जी, आज मेरे ऑफिस में बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है, ऑटो मिलने में ही आधा घंटा लग जाता है और ऊपर से सुबह का भारी ट्रैफिक। पिंकी तो दोपहर में भी जा सकती है ना, सिर्फ फॉर्म ही तो जमा करना है। कोई दोपहर वेपहर नहीं, सरकारी फॉर्म की आखिरी डेट निकल गई तो क्या तू जवाब देगी? चाबी मेज पर रख और चुपचाप यहाँ से दबे पाँव जा। मेरी बेटी का करियर और उसकी पढ़ाई इस घर में सबसे पहले है। इतनी देर में रिया चिल्लाती हुई दादी के पास आई, जिससे शांति जी फिर भड़क उठी। दादी, मेरी पानी की बोतल नहीं मिल रही। चुप हो जा रिया, थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती? अब अगर आवाज निकाली तो पिंकी के कान में आवाज गई तो समझ लेना। श्वेता, जल्दी कर और सुन, जाते जाते रसोई में देख लेना पिंकी के लिए बादाम वाला दूध और नाश्ता ढक कर रखा है या नहीं। उसे उठते ही सब कुछ तैयार मिलना चाहिए, वरना उसका मूड खराब हो जाएगा। श्वेता बेमन से चाबी रखकर घर से निकल गई और शांति जी दबे पांव पिंकी के कमरे की ओर बढ़ी ताकि उसकी सुविधा का ख्याल रख सके। एक दिन शाम को समय श्वेता की 2 सहेलियां बिना बताए उससे मिलने आ गई, जिससे घर में अचानक हड़कंप मच गया। ये क्या तमाशा लगा रखा है श्वेता? ये चाय नाश्ते की प्लेटें और ये जोर जोर की बातें। तुझे पता है ना कि पिंकी का अगले हफ्ते मॉक टेस्ट है। मम्मी जी, ये मेरी सहेलियां हैं, कॉलेज के बाद आज मिल रहे हैं, बस हम 5 मिनट बैठेंगे। 5 मिनट हो या 2 मिनट, आवाज तो ऊपर तक जा रही है। मेरी बेटी वहां इतिहास की तारीखें रट रही है और तुम यहाँ गप्पे लड़ा रही हो। देखो भाई, बुरा मत मानना, पर ये घर कोई क्लब नहीं है। यहाँ एक बच्ची का भविष्य बन रहा है। बेहतर होगा तुम लोग बाहर किसी पार्क में जाकर अपनी यादें ताजा करो। अरे आंटी जी, हम तो बस कुछ नहीं। श्वेता, शर्म आनी चाहिए तुझे। घर की बड़ी बहू होकर भी तुझे इतनी अकल नहीं है कि ननद की पढ़ाई का ख्याल रखो। जाने हा, तू ही इसे समझा कि मेहनत क्या होती है। श्वेता, अगली बार कोई यहाँ बिना पूछे नहीं आएगा, समझी? शांति जी पास वाले मंदिर गई हुई थी और मौका पाकर बच्चों ने घर को डिस्को बना दिया था। चिराग, वॉल्यूम और बढ़ा, इस गाने पर तो डांस बनता है। हाँ दीदी, दादी तो मंदिर गए हैं, आज तो फुल मस्ती होगी। बच्चे फुल वॉल्यूम पर टीवी चलाकर नाच रहे थे, तभी अचानक दरवाजा धड़धड़ाते हुए खुला और शांति जी साक्षात काली माता बनकर खड़ी हो गई। ये क्या हो रहा है इस घर में? मेरे पीछे से तुम लोगों ने घर को सर्कस बना दिया। पिंकी, ओ पिंकी, क्या तू इस शोर में पढ़ पा रही है बेटा? मम्मी, क्या खाक पढ़ाई होगी, कान के पर्दे फट रहे हैं मेरे। मैंने कितनी बार कहा है कि इन बच्चों को कंट्रोल में रखा करो, मेरा पूरा मूड खराब हो गया। श्वेता, कहाँ मर गई? देख, तेरे बच्चे मेरी बेटी का साल खराब कर देंगे। क्या चाहती है तू कि पिंकी फेल हो जाए? अब अगर टीवी की आवाज इस कमरे से बाहर गई तो मैं टीवी ही कबाड़ में बेच दूंगी। पिंकी बेटा, तू जा अंदर, मैं इनके कान खींचती हूँ। कुछ दिनों बाद शांति देवी के घर उनकी सहेलियां सुमन और विमला बिना बताए आ गई, जिससे घर में एक नया तनाव पैदा हो गया। अरे सुमन, विमला, रुको रुको, वहीं रुक जाओ, अंदर मत आना, बाहर बरामदे में ही बैठो। पिंकी अंदर कमरे में बहुत ही मुश्किल चैप्टर पढ़ रही है, तुम लोगों के बोलने की आवाज से उसका ध्यान भटक जाएगा। अरे शांति, हम तो बस ये पूछने आए थे कि कल जो मोहल्ले में कीर्तन है उसमें तुम आ रही हो या नहीं। और पिंकी कितना पढ़ती है भाई? सुबह भी देखा था तो कमरा बंद था, और तू उस दिन मंदिर से अचानक कहाँ गायब हो गई थी? क्या बताऊं सुमन, बस
दिन रात पिंकी की ही चिंता रहती है। अफसर बनना कोई मामूली बात थोड़ी ही है। रात रात भर जागती है, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं बेचारी के। तुम लोग एक काम करो, अगर बात करनी भी है तो बिल्कुल फुसफुसा कर करो। और ये विमला, अपनी ये जोर जोर से हंसने वाली आदत आज घर के बाहर ही छोड़ कर आना। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं हंसते हैं, पर पानी तो पिला दो, इतनी धूप में आए हैं। श्वेता, ओ श्वेता, देख सुमन और विमला आई है, बाहर ही पानी दे जा। और सुन, किचन का दरवाजा बंद करके काम करना। सुबह से देख रही हूँ तू जो ये बार बार कुकर की सीटियां बजाती है ना, इससे पिंकी के दिमाग की नसें खिंच जाती है। वो कहती है मम्मी जब सीटी बजती है तो मुझे लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा। श्वेता ऑफिस के काम के बीच लंच करने घर आई थी, लेकिन यहाँ उसे मेहमानों की खातिरदारी करनी पड़ती है और पाबंदियां झेलनी पड़ती है। मम्मी जी, दाल तो सीटी से ही गलेगी ना, और मैंने दरवाजा बंद कर रखा है, फिर भी आपको आवाज आ रही है। वैसे भी पिंकी के कमरे में तो एसी चल रहा है, बाहर की आवाज अंदर वैसे भी नहीं जाती। तो तर्क मत लड़ा श्वेता, तुझे क्या पता पढ़ने वालों का दिमाग कितना संवेदनशील होता है। उसे एसी की आवाज में भी किताब की सरसराहट सुनाई देती है। और ये तेरी सहेली नेहा का फोन आया था क्या? उसे कह दे कि आज घर मिलने ना आए। कल भी आई थी तो बड़ी जोर जोर से बातें कर रही थी। पिंकी बोल रही थी कि भाभी की सहेलियां बहुत शोर मचाती है। मम्मी जी, नेहा तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आई थी, और वो तो खुद डॉक्टर है, उसे पता है कि पढ़ाई क्या होती है। पिंकी को अगर इतनी ही दिक्कत है तो वो लाइब्रेरी क्यों नहीं चली जाती? लाइब्रेरी क्यों जाए? क्या घर उसे काटने को दौड़ता है? मेरी बेटी घर के राज ठाठ में रहकर पढ़ेगी। तू बस अपना ये ऑफिस वाला एटीट्यूड बाहर रख के आया कर। जा, अब बातों में वक्त खराब मत कर। पिंकी के लिए ठंडी शिकंजी बना, उसमें पुदीना और काला नमक डालना मत भूलना। शांति जी ने मेहमानों को विदा किया और खुद भी दबे पांव पिंकी के कमरे की खिड़की के पास जाकर पहरा देने लगी। यहाँ तो सांस लेना भी गुनाह हो गया है। सरकारी नौकरी पिंकी की लगेगी और सजा पूरे घर को मिल रही है। कुछ कहा तूने श्वेता? नहीं मम्मी जी, बस ये कह रही थी कि शिकंजी में बर्फ ज्यादा डालूं या कम? ज्यादा डालना, दिमाग ठंडा रहेगा तो सवाल जल्दी हल होंगे उसके। और देख, वो मिक्सी मत चलाना, सिलबट्टे पर पीस ले पुदीना। मिक्सी की आवाज से तो वो बिल्कुल ही बिफर जाती है। श्वेता ने चुपचाप सिलबट्टे पर पुदीना पीसना शुरू किया, जबकि शांति जी पूरे घर में सन्नाटा बनाए रखने के लिए तैनात थी। शांति जी ने रसोई से शिकंजी का ग्लास लिया और बहुत ही सावधानी से पिंकी के कमरे की ओर कदम बढ़ाए, ताकि उनके पैरों की आहट भी ना हो। उन्होंने दरवाजे पर हल्का सा इशारा किया। पिंकी बेटा, मैं अंदर आ जाऊं? तेरे लिए ठंडी ठंडी शिकंजी लाई हूं। बहुत देर हो गई तुझे अंदर बैठे बैठे, थक गई होगी मेरी बच्ची। अंदर कमरे में पिंकी बेड पर पसरी हुई थी, कान में ईयरफोन लगे थे और वो मजे से सोशल मीडिया पर रील देख रही थी। माँ की आवाज सुनते ही उसके हाथ पांव फूल गए। उसने हड़बड़ाकर फोन तकिए के नीचे छुपाया और किताब खोल ली। हाँ मम्मी, आ जाओ, दरवाजा खुला ही है। ये ले बेटा, पानी पी ले। देख तो सही, पढ़ाई के चक्कर में तेरा चेहरा कितना उतर गया है। सुबह से तूने कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखा। इतनी मेहनत भी मत कर कि तबीयत खराब हो जाए। क्या बताऊं मम्मी, इस बार का जो सिलेबस है ना, वो पिछले साल से भी ज्यादा मुश्किल है। ये जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स हैं, इन्हें समझने में ही दिमाग का दही हो जाता है। पर आप चिंता मत करो, इस बार पक्का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। मुझे पूरा भरोसा है मेरी शेरनी पर। अच्छा सुन, वो अजय कह रहा था कि अगर तुझे कुछ नोट्स के लिए शहर जाना है तो वो तुझे अपनी बाइक पर छोड़ देगा। तब पिंकी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया और वो डर गई कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। नहीं नहीं मम्मी, भाई को बोलो अपने काम पर ध्यान दे। मुझे खुद सेंटर जाकर वहां के सर से बात करनी है। वो कुछ स्पेशल शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाले हैं। मैं खुद स्कूटी लेकर चली जाऊंगी, वैसे भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। घर के अंदर बैठे बैठे मैं पक गई हूँ। श्वेता कमरे के बाहर से गुजर रही थी और उसने खिड़की के कांच से पिंकी की इस हड़बड़ाहट को थोड़ा बहुत भांप लिया था। मम्मी जी, अगर पिंकी की नोट्स इतने ही जरूरी हैं तो मैं ले आती हूँ। मुझे वैसे भी मार्केट की तरफ से ही ऑफिस जाना है, पिंकी की पढ़ाई का टाइम भी बच जाएगा। भाभी, आपको क्या पता कि मुझे कौन सी एडिशन की किताब चाहिए? आप अपनी प्रेजेंटेशन संभालो ना, मेरी पढ़ाई की फिक्र छोड़ दो। मम्मी देखो ना, भाभी बीच में बोलकर मेरा फ्लो तोड़ देती है। अब मुझे फिर से शुरू से पढ़ना पड़ेगा। श्वेता, तुझे कितनी बार समझाया है कि बीच में टांग मत अड़ाया कर। जा यहाँ से। पिंकी बेटा, तू परेशान मत हो, तू आराम से जा, जो लेना है ले आ। पैसों की फिक्र मत करना, तेरे पापा से कहकर और दिलवा दूंगी। थैंक यू मम्मी, बस आप ही मुझे समझती हो। अब आप जाओ, मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। और हाँ, बाहर जाते हुए दरवाजा ठीक से बंद कर देना। शांति जी गर्व से मुस्कुराते हुए बाहर निकली और श्वेता को अपनी बेटी की मेहनत के ताने देने लगी। देख रही है श्वेता, मेरी बेटी पिंकी कितनी मेहनत कर रही है, और तू पता नहीं अपने आप को कहाँ की कलेक्टर समझती है। जिस दिन वो कलेक्टर बन जाएगी ना, उस दिन देखियो मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी।
हाँ भाई, बस मम्मी गई। अब देखते हैं संदीप ने क्या रिप्लाई किया है। ये सरकारी नौकरी की पढ़ाई तो बहाना है, असली निशाना तो कहीं और है। रात का समय था और श्वेता दिन भर की थकान के बाद कमरे में अजय से पिंकी के बदलते व्यवहार पर बात कर रही थी। अजय, तुम्हें नहीं लगता कि पिंकी कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगी है? आज मैं उसके कमरे के पास से गुजरी तो अंदर से पढ़ने की आवाज नहीं बल्कि किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। अरे श्वेता, पढ़ाई करते करते इंसान बोर हो जाता है तो शायद कोई कॉमेडी वीडियो देख रही होगी। तुम खामखा शक कर रही हो। नहीं अजय, बात सिर्फ वीडियो की नहीं है। कल जब मैं उसके नोट्स टेबल पर रखने गई तो उसने झपट्टा मारकर अपना फोन छुपा लिया, और तो और उसकी किताबों के बीच में मैंने एक शादी वाला बायोडेटा देखा था। क्या बायोडेटा? पर माँ तो कहती है कि उसे अभी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे बस अफसर बनना है। वही तो, माँ को तो उसने अंधेरे में रखा ही है। मुझे लगता है तुम्हें भी कुछ नहीं पता। वो नोट्स नहीं बल्कि वह ढूंढ रही है। सुबह से शाम तक कमरा बंद करके वो क्या करती है, इसकी खबर माँ को होनी चाहिए, पर माँ तो उसे देवी मानकर बैठी है। देखो श्वेता, जब तक पक्का सबूत ना मिले माँ से कुछ मत कहना, वरना घर में महाभारत खड़ी हो जाएगी और तुम विलन बन जाओगी। एक दिन जब चौकीदार की तरह शांति जी सबको चुप करा रही थी, तब अंदर पिंकी चादर के अंदर घुसकर धीरे धीरे फोन पर बात कर रही थी। हाँ संदीप, अरे नहीं यार, कोई नहीं आएगा। मम्मी ने बाहर पहरा लगा रखा है। बेचारी श्वेता भाभी को तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं दी है। तो फिर कल मिल रहे हैं ना? मैंने उस कैफे में टेबल बुक कर ली है। पक्का, मम्मी को बोल दूंगी कि एक्स्ट्रा क्लास है। वैसे तुम्हारी वो प्रोफाइल फोटो बहुत अच्छी थी, पर असलियत में तुम उससे भी ज्यादा स्मार्ट हो। अच्छा सुनो, वो एक्साइज वाली पोस्ट कंफर्म है ना तुम्हारी? अरे बिल्कुल, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में है मेरे। बस फिर क्या, तुम सरकारी अफसर, मैं तुम्हारी बीवी। पढ़ाई वढ़ाई तो बस मम्मी को खुश करने के लिए है। कल मिलते हैं। अभी मम्मी शिकंजी लेकर आने वाली होगी तो मुझे वापस किताब का कीड़ा बनना पड़ेगा। चलो बाय। उस दिन सुबह पिंकी नोट्स लेने के बहाने घर से निकली और शहर के एक कोने वाले कैफे में संदीप से मिलने पहुंच गई। हाय संदीप, सॉरी थोड़ा लेट हो गई। मम्मी को यकीन दिलाने में टाइम लग गया कि आज का लेक्चर बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं पिंकी, वैसे तुम साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, फोटो से भी ज्यादा। थैंक यू। घर पर तो चश्मा लगाकर बैठना पड़ता है ताकि माँ को लगे कि आंखें कमजोर हो रही है पढ़ने से। वैसे संदीप, शादी के बाद मुझे जॉब करने के लिए फोर्स तो नहीं करोगे ना? मेरा मतलब है, मुझे घर संभालना और आराम करना पसंद है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो ऐसी ही लड़की चाहिए जो घर और मम्मी पापा का ख्याल रखे। मेरी तो सरकारी नौकरी है ही, हमें पैसों की क्या कमी। परफेक्ट, फिर तो हमारी जोड़ी जम गई। बस एक बार तुम घर चलो और मम्मी को अपना आई कार्ड दिखा देना, वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगी। उन्हें तो बस सरकारी का ठप्पा चाहिए, चाहे फिर वो दामाद का हो या बेटी का। शाम के समय पिंकी जब घर लौटी तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। शांति जी उसे देखते ही सेवा में जुट गई। आ गई मेरी बच्ची। देखो श्वेता, पूरा दिन धूप में धक्के खाकर आई है मेरी बेटी। चेहरा तो देख कैसा कुम्हला गया है। बेटा, फॉर्म जमा हो गया? हाँ मम्मी, सब काम हो गया, फॉर्म भी, नोट्स भी, और एक ऐसा काम भी जो आप सबकी जिंदगी बदल देगा। संदीप, अंदर आ जाइए। जैसे ही एक लंबा चौड़ा सूट बूट में लड़का घर के अंदर दाखिल हुआ, पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। अजय और श्वेता एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पिंकी, ये कौन है और ये हाथ में मिठाई का डब्बा क्यों है? क्या तेरा रिजल्ट आ गया? भाई, ये संदीप है, और मिठाई इसलिए क्योंकि संदीप का सिलेक्शन एक्साइज विभाग में ग्रेड ए अफसर के तौर पर फाइनल हो गया है। आज ही इनकी ज्वाइनिंग लेटर आई है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। संदीप बेटा, तुम पिंकी के कोचिंग में साथ पढ़ते हो क्या? देखा श्वेता, मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी बड़े बड़े अफसरों के साथ उठती बैठती है। नहीं मम्मी, ये मेरे साथ पढ़ते नहीं है। असल में मैंने संदीप से अपनी शादी पक्की कर ली है। हम पिछले 6 महीने से एक मैट्रिमनी साइट पर बात कर रहे थे। आज हमारी फाइनल मीटिंग थी तो मैंने सोचा अब आपको सरप्राइज दे ही दूं। क्या शादी? पर तेरी पढ़ाई, तेरी सरकारी नौकरी की तैयारी, तू तो बोलती थी कि तुझे अफसर बनना है। मम्मी एक बात बताओ, आपको इस घर में सरकारी नौकरी चाहिए थी ना? अब चाहे वो नौकरी मैं करूं या मेरा पति, बात तो एक ही है ना? और वैसे भी संदीप को घर संभालने वाली बीवी चाहिए, तो मेरा तो काम वैसे ही हो गया। यानी पिंकी, आप अपने कमरे में बैठकर जो नोट्स बनाती थी वो असल में लड़कों की प्रोफाइल थी? हाँ तो भाभी, सरकारी नौकरी की परीक्षा में जितना कंपटीशन है उससे कहीं आसान तो सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढना है। मैं रोज कमरे में बैठकर यही तो रिसर्च करती थी कि किसका पे स्केल अच्छा है और किसकी पोस्टिंग शहर में है। मम्मी लो मिठाई खाओ, आपके दामाद जी सरकारी अफसर हैं।
और मैं पागल जो पूरे घर को चुप करवाती रही, मिक्सी नहीं चलाई, कुकर की सीटी नहीं बजने दी, और तू वहां दूल्हा सेट कर रही थी और तू बड़े गर्व से ये सब कह रही है। तुझे बोलने में भी शर्म नहीं आ रही? और मैं दिन रात तेरे लिए इतनी पागल हुई जा रही थी कि मेरी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। मैं बेमतलब में श्वेता के ऊपर चिल्लाया करती थी। तूने तो मेरी मिट्टी पलीद कर दी, किसी कह दिया मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पिंकी मैं क्या करूं, कहाँ डूब के मरूं? ओफो मम्मी प्लीज, स्मार्ट वर्क किसी को तो कहते हैं। अब आप आराम से शोर मचाओ, कुकर की 10 सीटियां बजाओ, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी क्योंकि अब मुझे पढ़ना ही नहीं है। शांति जी हाथ में मिठाई का डब्बा पकड़े पिंकी और संदीप को देख रही थी, जबकि श्वेता और अजय अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। घर का सन्नाटा अब हंसी में बदल चुका था।